नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज राजस्थान और मैं हूं आपके साथ निकिता अरोड़ा। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम बोलिया राजस्थान में। सूबे ही नहीं देश भर में महिलाओं से अत्याचार सरेआम है। घर से लेकर सड़क ही नहीं दफ्तरों में अत्याचार की घटनाओं देखने को मिलती हैं। इतना ही नहीं, कानून के रक्षक भी भक्षक होते हैं और हद पार हो जाती है जब थाना परिसर में ही पुलिसकर्मी महिलाओं से अत्याचार करते नजर आते हैं। महिलाओं को कागजों में तो हमने कई स्वप्न सरीखा का कानून थमा दिया जाता है, लेकिन जब जब जमीन पर महिलाओं को जलील होते देखते हैं तो हकीकत का सामना है। इसके साथ ही आपको बताएं कि महिलाओं ने जमीन से लेकर अंतरिक्ष तक कामयाबी का परचम तो लहराया। कहने को तो इंदिरा ने दशकों पहले देश की पहली महिला पीएम पद को सुशोभित किया, पर गांव धाड़ी, कस्बा, शहर की क्या मेट्रो शहरों की हालात भी आजादी के दशकों बीत जाने के बाद हालात बदनुमा दाग जैसा ही है। यह हालात तब है जब पुलिस प्रशासन, जुडिशरी ही नहीं बल्कि संसद में भी महिलाओं की भागीदारी है। सरकार, शासन, प्रशासन जहां महिलाओं के मजबूतीकरण को लेकर अपनी पीठ थपथपाते हैं, तो वहीं खबरों से परे हम ग्राउंड जीरो पर महिलाओं से बात कर हकीकत की पड़ताल कर हालातों की जानकारी लेते हैं और आप तक पहुंचाते हैं। कार्यक्रम में सबसे पहले हम सिरोही की धरोधरा पर महिलाओं का हाल देखते हैं। बोलियो राजस्थान प्रोग्राम के अंदर मैं हूं, आज सिरोही में हूं, आज महिलाओं के बीच में खड़ा हूं। आज जानेंगे कि महिलाओं पर जो आए दिन जो अत्याचार जो हो रहे हैं उस पर महिलाएं क्या कहती हैं। उनसे महिलाओं से रूबरू होंगे। आप महिला शिक्षिका भी है, आप ये बताएं कि महिलाओं पर जो अत्याचार जो होता है उनको किस प्रकार से क्या पेश होना चाहिए, क्या आपके अंदर जो भावना चल रही है उसको बाहर निकालना चाहिए। महिलाओं को खुद को इसके लिए जागरूक होना पड़ेगा। वो अपने अधिकारों के लिए खुद लड़े, ताकि कोई भी उसके ऊपर जुल्म होता है तो वो सबको बताए, अपने अंदर ही नहीं रहे वो, और अपने जुल्म को सहने की ताकत उसमें नहीं हो, मतलब दूसरों को भी कहे कि हमारे ऊपर ये हो रहा है, ताकि तब जाके महिला का अधिकार मिलेंगे, बाकी नहीं मिलेंगे। वही देखा जाता है, यानी कि टीचर का वो ये बोलना है कि महिलाओं को खुद को आगे आना पड़ेगा, किसी के ऊपर आत्म यानी कि निर्भर नहीं रहना है, खुद को आत्मनिर्भर होकर आना पड़ेगा। हमारे साथ में कुछ लड़कियां भी जुड़ी, आप बताएं कि महिलाओं के ऊपर जो अत्याचार जो हो रहा है आप क्या कहना चाहेंगी। देखो, महिलाओं के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है उसके लिए एक तो पुरुषात्मक जो समाज है वो तो है ही, लेकिन हमें पहले जागरूक होना पड़ेगा। इसके लिए किसी के ऊपर हम लोग ब्लेम नहीं कर सकते, सरकार के ऊपर या प्रशासन के ऊपर, पुलिस के ऊपर, कि यार आप लोग हमारे साथ में नहीं होते या हमारी सुरक्षा नहीं करते। बस हमें उस चीज़ का ध्यान रखना है कि हमें अपनी सेफ्टी कैसे करनी है, तो हमको कुछ सेल्फ डिफेंस टेक्निक्स आनी चाहिए। और इसके अलावा हमें हर जगह जागरूक रहना चाहिए किस तरह के इंसान है, कौन है, हमको थोड़ा सा बोलते हैं ना, सिक्स सेंस के द्वारा पता चल जाता है, तो हमें पहले ही सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि हर जगह पुलिस और प्रशासन या सरकार हमारे पास मौजूद नहीं हो सकती है। मेरा यही मानना है। यानी कि इनका ये भी कहना है कि एक जो घूंघट प्रथा जो है उनसे उठकर बाहर आना चाहिए और आत्मनिर्भर बनना चाहिए। ज़्यादातर महिलाएं जो है आत्मनिर्भर बनने का अपने दर्शकों को सलाह दे रही है। हाँ, मेरे साथ बहुत जुड़े, आप बताएं कि ऐसा कोई महिला के साथ अत्याचार हो रहा है, कोई भी ऐसे सरकार को क्या कदम उठाने चाहिए, क्या आप सुझाव देना चाहेंगे। जागरूक होने के लिए सबसे पहले महिला को शिक्षित होना जरूरी है, क्योंकि शिक्षित ही नहीं होगी तो उसे कुछ पता नहीं चलेगा कि इसके बारे में कैसे हमें जागरूक होना है, या हमें किसी के बारे में जानकारी किसी को देनी है, पुलिस को देनी है, किसी को बोलना है। अगर जब तक वो शिक्षित नहीं होगी तब तक उसको पता नहीं चलेगा। तो वही यानी शिक्षा का अभाव भी बहुत बड़ी एक कारण है जिसको लेकर यानी कि जो अत्याचार जो है दबा रह रहा है। मेरे साथ और जुड़े, आप बताएं कि कोई थाने में जाते हैं लेकिन महिलाओं के वहाँ पर सुनने वाला कोई नहीं है, क्या कहेंगे इस पर। इस पर तो ये तो पुलिस की जिम्मेदारी है कि उनको किस लिए रखा गया है कि वो सबकी सुने और शिकायत करे, ताकि पता तो चले देश में क्या हो रहा है। यदि वो ही अगर शिकायत नहीं लिखेंगे तो पता कैसे चलेगा। और कुछ लोग इसी डर से नहीं लिखवाते कि हम जाएंगे वहाँ, पुलिस वाले पता नहीं क्या सोचेंगे, लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे शिकायत। इसी कारण कुछ तो मामले ऐसे ही दब जाते हैं और कुछ प्रशासन के बल पे कुछ लोग दबा देते हैं उस मामले को। महिलाओं, आपने सुना होगा हाथरस जैसे मामले जो होते हैं, उसके मामले में आप क्या कहना चाहेंगे। उसके मामले में प्रशासन की भी गलती है कुछ, कि उन्होंने पूरी तहकीकात नहीं की। कहीं पे सोशल मीडिया पे ये खबरें भी आई थी कि ये फेक न्यूज़ है, पुरानी है, कि इसको पॉपुलैरिटी पाने के लिए ये सब किया जा रहा है। तो प्रशासन की और पुलिस की ये जिम्मेदारी है कि वो सब बात की तह तक जाए कि हुआ क्या था और ये बात सही है या गलत है। सोशल मीडिया पर भी ऐसे फेक न्यूज़ ना फैलाए। यानी कि देखा जाए एक फेक न्यूज का भी निकल कर सामने आ रहा है मुद्दा कि उस पर नहीं होना चाहिए। मेरे साथ और जुड़े, आप बताएं कि महिलाओं पर जो अभी जो अत्याचार जो हो रहा है उस पर आपका क्या कहना है। कि पहले तो महिलाएं खुद जिम्मेदार होती है, क्योंकि वो क्यों किसी का जुर्म सह रही है, वो खुद
किसी पुरुष से कम नहीं होती है। उनको उनकी एबिलिटी जो है वो सामने लानी पड़ेगी और खुद के लिए आवाज़ उठानी पड़ेगी। थैंक यू। यानी कि मेरे साथ में जो टीचर थे उनसे एक बार हम दोबारा पूछेंगे कि ये जो मामले जो सामने आ रहे हैं, सरकार को ऐसे क्या मामले पर सरकार को क्या कदम उठाने चाहिए ऐसे मामलों पर? सरकार को इसके लिए हमेशा महिलाओं की सुरक्षा के लिए कुछ न कुछ काम करना चाहिए और उनको सरकार को महिलाओं के जो अत्याचार है उनको रोकने के लिए हमेशा एक टीम गठित रखनी चाहिए ताकि महिलाओं की सुरक्षा हो सके। मेरे साथ में एक शिक्षक भी जुड़े हुए हैं। सर आप बताएं, सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम गोपाल सिंह राव है। सर आप बताएं, जो महिलाओं पर जो उत्पीड़न जो हो रहे हैं, सरकार नहीं सुनती है, थानों में जाते हैं उनके यानी कि कोई मामला नहीं आ रहा है, तो इस पर आप क्या सुझाव देना चाहेंगे सरकार को? सबसे पहले तो महिलाओं को सजग होना पड़ेगा। महिला यदि सजग होगी तो उनके ऊपर कभी भी अत्याचार नहीं हो सकता। जब अत्याचार की शुरुआत हो हल्की सी, उसी समय महिला इसकी शिकायत दर्ज करा दे या किसी अपनी सहेली को बता दे, या पुलिस में बहुत सी ऐसी महिलाएं भी है जो हमेशा सहयोग के लिए तत्पर रहती है, उनको बता देगी तो शुरुआत होगी, उसी समय वहाँ उनका दमन हो जाएगा और अपराध नहीं होगा। यानी कि इनका साफ तौर से कहना है कि बिल्कुल भी किसी भी रूप में अगर आपका हनन हो रहा है, महिलाओं से अत्याचार होता है, किसी भी रूप में आपको डरने की जरूरत नहीं है। आप सामने आए, अपनी जो श्रम हया जो है उससे निकल कर बाहर आए, जिससे कहीं ना कहीं ये अपराध कम होता साफ तौर से नजर आएगा। सहयोगी पर्सन गोपाल सिंह के साथ प्रतीक सोलंकी, इंडिया न्यूज, सिरोही। बोलिए। तो घरेलू हिंसा से लेकर महिलाओं से बच्चियों से यौन शोषण के मामले भी सरेआम हो रहे हैं। शासन प्रशासन केवल आंकड़े ही पेश कर ढिंडोरा पीटने में जुटा है, पर महिलाएं अपने आप को घर में सुरक्षित महसूस नहीं कर रही। कार्यक्रम की अगली कड़ी में हम श्री गंगानगर की महिलाओं से सीधे बात कर रहे हैं। इंडिया न्यूज राजस्थान के बोलो राजस्थान कार्यक्रम में आज हम चर्चा करेंगे महिलाओं के ऊपर हो रहे अत्याचारों को लेकर। इस समय हम श्री गंगानगर के अंदर हैं और हमारे साथ में कुछ महिलाएं हैं। इनसे जानना चाहते हैं कि इनकी क्या राय है महिलाओं के ऊपर हो रहे अत्याचार और यौन उत्पीड़न को लेकर। जी, आप क्या कहना चाहोगे? महिलाओं के ऊपर जो अत्याचार और यौन उत्पीड़न लगातार बढ़ रहे हैं, उसको लेकर क्या कहना चाहोगे? देखो, कानून ने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि ये महिलाओं के ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं या यौन शोषण जो अपराध हो रहे हैं उनमें काफी हद तक इसको कम कर सके और इसको खत्म ही कर दे। परंतु फिर भी ये चीज है जो प्रक्रिया हमेशा आगे से आगे बढ़ती जा रही है, चली जा रही है। इसका कारण है कि हम अपने बच्चों पे या तो ध्यान नहीं दे पा रहे या बच्चों के साथ थोड़ा बहुत जागरूक हों, बच्चों को भी बताएं कि किस तरीके से अपराध होते हैं, थोड़ा सा उनको उनके बारे में जानकारी उस हिसाब से उनकी एज के अकॉर्डिंग उनको उनकी जानकारी जरूर दी जानी चाहिए, चाहे वो लड़का है चाहे वो लड़की है। यौन अपराध ऐसे हैं जिसमें कोई भी बच्चा है जो वो बच नहीं पाता है। उसके अंदर यही कोशिश रहती है कि बच्चे अक्सर उत्पीड़न का शिकार होते हैं और परिवार बच्चे उत्पीड़न का शिकार होते हैं और बच्चों जो है वो अपने परिवारजनों को बता नहीं पाते हैं, क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि बच्चों के साथ में जो यौन उत्पीड़न के जो मामले हैं वो शुरुआत जो है वो कहीं ना कहीं पे घरों से ही होती है। अक्सर ये देखने और सुनने को मिलता है। जी, आप क्या कहना चाहोगे इन मामलों? इसमें मैं ये कहना चाहूंगी कि स्कूलों में ऐसी एजुकेशन बच्चियों को दी जाए जिससे कि उनको पता चले कि उन्होंने कैसे अपने आत्मरक्षा अपनी करनी है। अगर बाय द वे उनको रास्ते में कोई गुड टच बैड टच के बारे में उनको बताना चाहिए कि कैसे उनको कोई टच करता है तो उसको हम आत्मरक्षा कैसे करनी है। उसके बाद मैं ये कहना चाहूंगी भी थाने में भी ऐसा कोई अलग से सेल बना दिया जाना चाहिए, जैसा कोई बोर्ड बना दिया जाना चाहिए कि अगर उनकी कंप्लेंट होती है तो तुरंत प्रभाव से उस पे एक्शन लिया जाए। और बच्चियों थानों के अंदर एक ऐसा बोर्ड बनाना चाहिए जिनके अंदर अगर कोई महिलाएं अगर शिकायत लेके या बच्चियां अगर शिकायत लेके जाती है तो तुरंत जो है उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। आप क्या कहना चाहोगे? बच्चियों के ऊपर लगातार जो है यौन शोषण के मामले जो है वो बढ़ते आ रहे हैं। घरों की जो बच्चियां हैं बाहर जब आप भेजते हो तो कितना महफूज उनको मानते हो? और बहुत मुश्किल है बच्चों को आज की डेट में अकेले बाहर भेजना। यौन उत्पीड़न जैसे जो क्राइम है बेसिकली वो बहुत अनरिपोर्टेड रह जाते हैं, जो कि कानून के कंप्लेन ही नहीं करते हैं घर वाले अपनी इज्जत के डर से। लेकिन ऐसे जो अत्याचारी होते हैं, जो शोषण करने वाले होते हैं, उनको और बढ़ावा मिलता है, वो रिपीटेड ऑफेंस करते हैं। जैसा कि अभी पिछले डाटा में बताया गया है कि लगभग 88 केस हर दिन रिपोर्ट होते हैं यौन शोषण से संबंधित, लेकिन उसमें से सिर्फ जो कन्विक्शन होता है, सजा मिलती है, सिर्फ 30% लोगों को ही मिलती है। दैट मीन्स जो बाकी के लोग बच जाते हैं वो वापस अपने आप को और उनके हौसले बढ़ जाते हैं और वो वापस इसी तरह के क्राइम्स बार बार रिपीट करते हैं। और जिससे लड़कियों का भी हौसला गिर जाता है। एक तो सामाजिक बदनामी, परिवार को भी निराशा होती है इस प्रकार के जब
उनको कानूनी रूप से अच्छी तरीके से सलाह नहीं मिलती है। बिल्कुल, सामाजिक बदनामी की वजह से कुछ जो बच्चियां और महिलाएं हैं उनके परिवार वाले जो है वो थानों तक भी नहीं पहुंच पाते। आप क्या कहना चाहोगे बच्चियों के ऊपर, महिलाओं के ऊपर? मैं तो यही कहूंगी कि उनके माता पिता को उनके ऊपर सख्त ध्यान देना चाहिए और जो भी उनकी एक्टिविटीज है सबके ऊपर ध्यान देना चाहिए कि वो कहाँ जाते हैं, किन लोगों के टच में आ रहे हैं। उन सभी के मतलब कि एक फ्रेंड की तरह माँ बाप को रहना चाहिए। फ्रेंड की तरह माँ बाप को रहना चाहिए और उनकी जितनी भी एक्टिविटी है उनके ऊपर ध्यान रखना चाहिए, संगत के ऊपर ध्यान रखना चाहिए कि बच्चियों के जो फ्रेंड सर्कल है वो किस तरीके का। आप क्या कहना चाहोगे? महिलाएं जो है वो थानों के अंदर जाती है तो वहाँ पर जो है वो सुनवाई सही तरीके से नहीं हो पाती, इसके ऊपर क्या? तो वहाँ पर एक महिला अधिवक्ता को साथ लेकर जाए या फिर आप घर में से किसी पेरेंट्स को साथ लेके जाए, अच्छे से उनको गाइड करे तो फिर वो उसी हिसाब से कार्रवाई करेंगे। बिल्कुल कार्रवाई करेंगे। आप क्या कहना चाहोगे? महिलाओं के ऊपर लगातार बढ़ रही है शोषण को लेकर। कुछ तो देखो, जो गलतियां अपने बड़े की होती हैं, बच्चे जैसे बाहर जाते हैं तो उनको भी समझाना चाहिए कि कैसे रहना चाहिए कैसे नहीं, और माँ बाप को अपने बच्चों के साथ में फ्रेंड के जैसे व्यवहार करना चाहिए। और आगे जो भी वो बाहर जाते हैं और उनकी एक्टिविटी होती है उन पर पूरा ध्यान रखना चाहिए। पूरा ध्यान रखना चाहिए परिवारजनों को। निर्भया कांड और हाथरस जैसे कांड दोबारा न हो, इनके लिए क्या करना चाहिए? सर मेरा मानना ये है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी मानसिकता चेंज करनी चाहिए। रूढ़िवादिता आज भी चल रही है, लड़कियों को बाहर नहीं निकलने देते क्योंकि ये हमारा समाज कुछ इस तरीके से बना रखा है कि जाओगे बाहर ये होता है वो होता है। बाहर निकलने से भी मैं मानती हूँ कि ये सब हो रहा है, लेकिन कुछ हद तक हमें अपने बेस्ट देना चाहिए कहीं ना कहीं। बिल्कुल अपना बेस्ट देना चाहिए। तो साफ तौर पे इस मंच के अंदर खुल के बात यही जो है वो सामने आई है कि बच्चियों को जो है वो कॉन्फिडेंस जो है बच्चियों के अंदर आना चाहिए, सेल्फ डिफेंस जो है वो बच्चियों को आना चाहिए। और साफ तौर पे एक चीज और है कि स्कूलों के अंदर ऐसी शिक्षा जो है वो लगाई जानी चाहिए कि बच्चियों को जो है ये पता लगे कि बैड टच और गुड टच को लेकर क्या कहना चाहते हैं। इनमें से बिल्कुल इनमें से एक और जो है वो कहना चाहते हैं, कुछ अपनी राय रखना चाहते हैं। जी, कानून जो करेगा वो बात की बात है। सबसे पहले बचपन से ही माँ बाप को लड़कियों को मजबूत बनाना चाहिए, उनकी मानसिकता को स्ट्रांग बनाना चाहिए, वो कमजोर नहीं है। दूसरी बात, हर लड़के की माँ अपने बेटे को जन्म देती है, प्रण ले कि मेरे बेटे को मैं ऐसे संस्कार दूंगी कि मेरी बच्चा कभी किसी औरत के साथ और ना तो अपमानित शब्दों का इस्तेमाल करेगा, ना ही ऐसी कोई घिनौनी हरकत करेगा कि वो एक औरत को शर्मिंदा करे। बिल्कुल साफ तौर पे यही कहा गया है इस पूरे मंच के अंदर कि बच्चियों को जो है वो पूरी तरीके से तैयार रखना चाहिए कि वो कॉन्फिडेंस उनके अंदर बना रहे और स्कूलों के अंदर जो वो ऐसी शिक्षा लगानी चाहिए। और यहाँ पर एक अधिवक्ता के द्वारा साफ तौर पे ये कहा गया है कि जब भी बच्चे जो है उनके अंदर ऐसे संस्कार डाले जाए और उनको प्रण लेना चाहिए कि वो आने वाले टाइम के अंदर कभी भी कोई भी गलत कदम या कोई भी बच्ची के ऊपर कोई गलत बात नहीं बोलेंगे। मैं कैमरामैन रामकिशन के साथ में इंडिया न्यूज के लिए श्रीगंगानगर से भारत शर्मा। तो वहीं सूबे का सरहदी इलाका भी महिला अत्याचार को लेकर अछूता नहीं है। हम सीधे बीकानेर के महिलाओं के बीच पहुंचे हैं, आइए सुनते हैं महिलाओं के बेबाक बोल। देश में महिलाओं पर दिन प्रतिदिन अत्याचार की घटना बढ़ रही है। दरिंदों की और कहीं सामूहिक बलात्कार की घटना, तो कहीं बलात्कार की घटना के बाद महिला की हत्या कर देना अपराध बढ़ने के कारण है। कुछ जानते हैं, कुछ महिलाएं, कुछ शहर की सम्राट महिला हमारे साथ हैं और बात करते हैं किस तरह से महिला अत्याचार जो हो रहा है उसको किस तरह से निपटा जाए। सबसे पहले तो मैं जो हमारे समाज की ये मानसिकता है कि ये महिला है, इसे बदलना होगा। हमें हमारे परिवार के बच्चों को ये शिक्षा देनी होगी कि वो महिलाओं का सम्मान करना सीखें। जब तक हम हमारे बच्चे ये नहीं सीखेंगे कि महिलाओं का सम्मान करना है, तब तक हमारी सोच में बदलाव नहीं आएगा। और आज जो ये महिलाओं पर देश में जो अत्याचार हो रहे हैं, जो आज उनके साथ अमानवीय कृत्य हो रहे हैं, ये निंदनीय विषय है। इसको लेकर हमारे जो देश की जनप्रतिनिधि महिलाएं हैं, उन्हें एक मंच पे आके इसके खिलाफ आवाज़ उठानी होगी और ऐसे सरकार से ये मांग करनी होगी कि वो ऐसे कठोर कानून बनाएं जिससे कि जो महिलाओं पर जो अमानवीय कृत्य करते हैं उनको करने, कुछ भी महिलाओं के साथ अत्याचार करने से पहले 100 बार सोचना पड़े। उन्हें ऐसे दंडात्मक कार्रवाई करनी होगी, उनको ऐसा दंड देना होगा जिससे कि उनकी रूह कांप जाए। चाहे वो हाथरस का कांड हो, चाहे वो और भी कोई अन्य कांड हो, उनके खिलाफ महिलाओं को एक सुर में आवाज उठानी होगी और महिला जो अत्याचार हो रहे हैं उनके खिलाफ महिलाओं को एक मंच पे आना होगा। महिला अत्याचार के लिए किस तरह कानून करना चाहिए, किस तरह व्यवस्था होनी चाहिए? महिला अत्याचार पर देखो, हमारे बुद्धिजीवियों ने, हमारे समाज सेवियों ने इस विषय पे लेकर बहुत चिंतन किया है, परंतु महिला को लेकर कोई भी नियम नहीं बनाया गया। महिला के ऊपर कोई
हमेशा पुरुष की दृष्टि जो है कुदृष्टि ही रही है। कभी भी मनुष्य के महिला के अत्याचारों से पीड़ित पे कोई नियम नहीं बनाया, कोई कानून नहीं बनाया गया और हर जगह महिला प्रताड़ित होती है। इसकी मेन वजह है कि हालांकि मनुष्य को जो है ना, आदमी लोग जो है ना शिक्षित है, परंतु हमारी शिक्षा का मूल उद्देश्य है मर्यादा की बजाय खत्म निरुद्देश्य होता जा रहा है, जिसकी वजह से महिला पीड़ित हो रही है, उन पर जगह जगह उन पर अत्याचार हो रहे हैं, उनको प्रताड़ित किया जा रहा है। और मैं चाहती हूँ, हालांकि ऐसा नहीं है कि सरकार काम नहीं कर रही है, वर्तमान सरकार ने भी अभी 3 तलाक कानून जो है पास किया है, जिससे महिलाओं को कुछ राहत मिली है, पर फिर भी मैं चाहूँगी कि महिलाओं को ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षित किया जाए। महिला शिक्षित होगी तो अपने जो है ना हक के लिए लड़ेगी, और अपने हक के लिए लड़ेगी तो अपने आप को सुरक्षित। महिलाओं को सुरक्षित करने के लिए पहले हमारे घर के जो परिवार है उन बच्चों को अच्छी शिक्षा देनी चाहिए, और जो कानून व्यवस्था है उसको कठोर करना चाहिए, और जो भी दुष्कर्मी है उसको सीधा सुप्रीम कोर्ट में उसकी याचिका मतलब उसके लिए दायर होनी चाहिए, और सीधा सुप्रीम कोर्ट से उसका फैसला होना चाहिए, और कठोर सरेआम फांसी की सज़ा देनी चाहिए, जिससे दोषियों में एक डर उत्पन्न होगा, और उससे वो मतलब कोई भी दुष्कर्म करने से पहले या कोई भी कठोर कोई भी काम करने से पहले वो 10 बार सोचे। इसी प्रकार महिलाओं की सुरक्षा की जा सकती है। कानून में किस तरह से बदलाव लाना चाहिए महिला सुरक्षा के लिए? देखिए, अगर मैं सबसे पहले बात करना चाहूँ तो आजकल के जो हालात है उसको देखते हुए हमारे देश के अंदर जो मर्द हैं, कहने को तो हमारे को एक समान पद पे हमको रखा गया है कि महिला और पुरुष दोनों एक समान हैं, पर अगर पर्दे के पीछे जाके अगर देखा जाए तो आज भी महिलाओं के साथ में वो सारी घटनाएं घटित हो रही हैं। तो अगर मैं सबसे पहले बात करूं तो हमारा जो देश के प्रति जो नज़रिया है, जो औरतों के प्रति जो नज़रिया है उसको पहले तो बदलना होगा। अगर दूसरी बात अगर करूं तो कानून व्यवस्था के अंदर हमें इतना कठोर एक्शन, जो हमारे जो कानून है उनसे मैं अपेक्षा करूंगी कि जो दोषी हैं, जो ये घटना करने से पहले एक बार भी नहीं सोचते हैं, उन दोषियों को सजा दिलाने के लिए ऐसी कठोर सजा निर्धारित करनी चाहिए कि पहली बात तो मैं यही बोलूँगी कि ऐसा हमारे देश के अंदर ऐसा व्यवस्था लानी चाहिए कि ये घटनाएं हो ना। लेकिन अगर गलती से ये घटनाएं होती हैं तो मैं अपेक्षा करती हूँ कानून से कि ऐसी कानून व्यवस्था लाया जाए कि उन दोषियों के कठोर से कठोर सजा मिले। और तीसरी चीज़ अगर मैं कहूँ तो औरतों को स्वावलंबी बनानी चाहिए। नारी की अगर बात करें तो हम, क्योंकि जो घरेलू हिंसा का जो औरतें शिकार होती हैं उनको समाज के अंदर ऐसी शिक्षा, ऐसा उनके आत्मविश्वास उनका बढ़ाना चाहिए जिससे वो खुद इन सारी घटनाओं को करने से वो खुद अपने बलबूते पे उन सब चीज़ों घटनाओं को। पिछले कुछ सालों में ये जो बदलाव आया है और महिलाओं पर, लड़कियों पर जो अत्याचार हो रहे हैं, तो इसमें कहीं न कहीं मुझे जो कारण समझ में आया है बड़ा, वो है जागरूकता की कमी। अर्थात हमारे किशोरा जो लड़के हैं या लड़कियां हैं, किशोरावस्था है जो, उनके अंदर जागरूकता और चेतना की कमी से ये बहुत बड़ा बदलाव आया। इसके लिए बहुत सारे कारणों के साथ में एक कारण ये भी है कि हम लड़की को संस्कार दे रहे हैं तो लड़के को भी हम संस्कार देवे। अगर लड़के को हम संस्कार देव तो शायद ये काम होए ही नहीं। ये जो छोटी उम्र के साथ में ये यौन अत्याचार हो रहे हैं या बालिकाओं के साथ में जो हो रहे हैं, महिलाओं के साथ में हो रहा है, कहीं न कहीं ये परिवेश जो है वो शुरू से अगर उनको यौन शिक्षा के बारे में अथवा परिणाम के बारे में उनको जानकारी देवे, चेतना देवे, उनको जागरूकता लाए तो ये बदलाव हो सकता है। क्योंकि बिना किशोरों में बदलाव लाए देश में बदलाव नहीं आ सकता। बहुत सारे कानून हैं, एक पॉक्सो कानून है, लेकिन आज कितने बच्चों को पता है? तो स्कूल के अंदर भी ये शिक्षाएं होनी चाहिए, ये जागरूकताएं होनी चाहिए। एक लड़की को पॉक्सो कानून जो है कि भाई उसको कैसे बचना है, क्या कानून है, तो अभी तक मेरे ख्याल से पुलिस के ही नंबर पूरे गांव तक, ढाणियों तक नंबर नहीं पहुंचे हैं, तो वो सुरक्षित कैसे रहेगी? तो ये जागरूकता वाला काम है, ये हमें गांव-गांव, ढाणी और लड़कियों के अंदर, महिलाओं के अंदर अभी भी कहीं न कहीं भय है। भय के साथ में दबाव है, समाज का दबाव है, परिवार का दबाव है। अगर उन्हें भय से ऊपर उठाए तो शायद ये बहुत कुछ है जो बदलाव आ सकेगा। कानून अपना काम करेगा, लेकिन एक जागरूकता, एक चेतना जो हम छोटे स्तर से बड़े स्तर पे लाएंगे, तभी हमारा समाज, हमारा देश सुरक्षित होएगा।
देखिए, जैसे कि आज हम यहाँ पर सब लोग बात कर रहे हैं महिला प्रताड़ना की, तो प्रताड़ना का भी अर्थ सबके लिए अलग अलग है। जैसे कि अगर हम बात करें, आज हमने रेप के ऊपर बात की, भ्रूण हत्या होता है, राजस्थान के कई क्षेत्रों में आज भी भ्रूण हत्या होती है, पर ये बात तो बहुत उच्च स्तर की है। अगर हम देखें कि हमारे घरों में भी किस तरह से महिला के ऊपर प्रताड़नाएं होती हैं, और प्रताड़ना का अर्थ वही नहीं है कि जब तक आपको महिला के शरीर पर कोई चोट का निशान नहीं दिखेगा, किसी के मारे हुए का निशान नहीं दिखेगा, तब तक आप उसे समझेंगे नहीं कि वो प्रताड़ना है। प्रताड़ना हमारी मानसिकता से शुरू हो जाती है। और जब मैंने आज का ये पढ़ा था कि टाइटल है कि महिला प्रताड़ित है या महिला प्रताड़ित क्यों है, तो मुझे अगर इसकी एक लाइन में इसका उत्तर देना हो तो मैं यही कहूँगी कि महिला प्रताड़ित है अपनी खुद की मानसिकता की भी वजह से। कहीं ना कहीं महिला की मानसिकता ऐसी रहती है, उसको सिखाया ये जाता है, उसकी परवरिश ऐसे की जाती है कि आपको घर चला कर रखना है, आपको घर संभाल कर रखना है, जैसा भी हो आपको सहन करते जाना है। भारत माँ भी हम अपनी सहनशीलता के लिए जानी जाती है, भारत की महिलाएं खासकर अपनी सहनशीलता के लिए जानी जाती हैं। पर वैसी सहनशीलता का क्या मतलब जो आपको दिन ब दिन उस में और ढालता चला जाए कि आपको घुट कर जीना पड़े। मैं ये चाहती हूँ कि जब तक आप उसको अपने प्रेम से अपने परिवार को सींच रहे हो तब तक वो बहुत अच्छा है, पर जब ये आपके लिए आपकी बेड़ियां बन जाए कि आपको उसमें रहना है, क्योंकि आपकी माँ ने आपको ये सिखाया है कि आपको ये घर चलाना है, आपकी माँ ने आपको ये सिखाया है कि कभी घर छोड़कर नहीं जाना है, आपकी माँ ने आपको ये सिखाया है, ये समाज ने हमें ये बताया है कि तलाक अच्छा नहीं है, तब तक हम सहते चले जाएंगे। मेरे लिए प्रताड़ना का अर्थ वहीं से शुरू होता है और हमें पहल अपने घर से करनी चाहिए। और उसको मुझे ऐसा लगता है कि हमारे जो भारत का कानून है उसको और स्ट्रॉन्ग करना ज़रूरी है। ऐसा नहीं कहूँगी कि इसके लिए कोई कानून नहीं बना है, कानून ज़रूर बना है, लेकिन इसके जो रिज़ल्ट आते हैं उसके लिए जो जजमेंट आती है उसका थोड़ा जल्दी होना मुझे लगता है बहुत ज़रूरी है। क्विक डिसीजन होना बहुत ज़रूरी है। उस इंसान को जो ये कांड करता है उसको सज़ा देना, उसका डिसीजन आना बहुत ज़रूरी है। इससे तो कहते हैं कि महिला और पुरुष बराबर के हैं, लेकिन महिलाओं को जो दर्जा देना है ना वो पुरुष को बराबर का नहीं दे रहा है। जैसे महिला बाहर निकलती है या लड़कियां निकलती है, उनको गलत नज़र से देखना, ये गलत हरकतें करना, और ये जो बलात्कार, ये मर्डर हो रहे हैं, बलात्कार होने के बाद उनका मर्डर करना, ये एकदम गलत है। और इनके मतलब कानून है जो अपना देश का सही नहीं है, क्योंकि अगर वो करते ना तो शायद ऐसा नहीं होता। बीकानेर की महिला छात्रा बता रही है कि बलात्कार और हाथरस जैसे कांड को रोकने के लिए महिलाओं के लिए उचित न्याय मिले और कानून में बदलाव हो, इसी बात के लेकर बीकानेर से इंडिया न्यूज़ राजस्थान के लिए भवानी जोशी। तो सुना आपने क्या कहना है महिलाओं का, और महिला अत्याचार पर महिलाओं का क्या कहना है। लगातार जो हमारे पैरों की बेड़ियां बनते हुए आ रही हैं, अब उन बेड़ियों को खोलने का समय आ गया है और इंडिया न्यूज़ आपको ये माध्यम देता है कि आप आगे बढ़े, चाहे फिर वो महिला अत्याचार हो या फिर कोई भी अत्याचार हो, उसके खिलाफ आवाज उठाइए, अपनी आवाज बुलंद कीजिए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।